हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आज मैंने फिर सहरी की वीडियो नहीं बनाई है, फिर लेट हो गई थी, क्या कर सकती हूँ। इतनी कोई नींद आ रही होती है ना यार, मैं क्या बताऊँ। रात को 12-1 बज जाता है और फिर 3 बजे 3:30 बजे या 4 बजे उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सारा दिन फिर 1 मिनट के लिए नहीं आराम होता। ज़रा रमज़ान का स्केड्यूल था, इतना टाइट होता है, फिर सारा दिन कपड़े वॉश पे होते हैं, फिर प्रेसिंग भी होती है कपड़ों की। सारे घर के छोटे छोटे काम मैं खुद करती हूँ, अपने हाथों से करती हूँ। अपने बच्चों का ख्याल, अपने मियाँ साहब का ख्याल, घर का ख्याल मैं खुद करती हूँ। ये मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, बाहर मैं इसके लिए बैठी हुई थी, उसकी वैन का वेट कर रही थी। तो बड़ा प्यारा मौसम था, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा ठंड वाली हवा नहीं थी, बस नॉर्मल हवा थी, समर का वेलकम कर रही थी। और यहाँ मेरी बेटी बैठ के वो टैब देख रही थी। उसका स्कूल में फंक्शन भी था, तो मैंने उसका फंक्शन था स्किप कर दिया। मैं नहीं जा पाई क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही थी, तो उसमें पेरेंट्स भी थे। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, असेंबली है तो अच्छे से देना, करना अच्छा सा, सब कुछ करना, बोलना वगैरह सब कुछ। तो कहती ठीक है मम्मा। फिर मैं अंदर आई, उसको भेज के मैं आई, मैंने फिर आटा गूँध के, और मैंने कहा कि आज मैं बनाऊँगी मैं करेले गोश्त। गर्मियों की बहुत अच्छी सौगात है। फिर मैंने हर करेले शरेले काट के रख लिए, तो उतनी देर मैंने बेटा उठ गया, बोलता मम्मा मुझे नाश्ता बना दें। मैंने कहा आप क्या खाओगे? कहता मुझे आप बना दें फ्रेंच टोस्ट, यानी कि मीठे पीस। मैंने एक अंडा लिया, 2 चम्मच मैंने चीनी की डाल के मैंने इसको खूब अच्छे से फंटा लगाया। इतना मैंने फंटा लगाया कि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। तो मुझे उसकी मेरी बेटी की समझ नहीं आती, जब मैं उसको एक बना कर दूँ तब उसको 2 स्लाइस चाहिए होती है, मैं 2 बना कर दूँ तब उसको 1 स्लाइस चाहिए होता है। तो बस वो इसी कश्मकश में मुझे रखता है। मैं कहती हूँ बेटे एक सीधी तरह मुझे बता दिया करो ना कि आपने 1 लेना था कि 2 लेना है। कहता है कि मुझे खाने की बात फील आती है कि मुझे 1 चाहिए था या 2 चाहिए थे। मैं कहा ये क्या बकवास है। एंड मेरी छोटी बेटी मुझे बहुत तंग कर रही थी, वो कभी कलर बॉक्स पकड़ रही थी, कभी रख रही थी, कभी फेंक रही थी। तो मैं कहा मैं इसको ऊपर रख दूँ, और थोड़ा सा ठंडा मेरा नीचे गिर गया। मुझे इतना कोई गुस्सा आया, कुछ चीज़ आया ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है, थोड़ी सी क्यों ना हो। मैंने कहा है चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको एक ही हाथ साफ़ कर लिया। मैंने यार किचन साफ़ है, इसको साफ़ ही रखूँ। अब मैस हो जाएगा ना तो फिर बहुत टाइम के मतलब थोड़े टाइम के बाद फिर ज़्यादा मैस हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि मैं हाथों हाथ किचन साफ़ ही रखूँ। जब चीज़ें वगैरह साफ़ हो तो इंसान को बड़ी सहूलत होती है, हर काम करने में उसको आसानी रहती है। मैंने 1 किलो करेले थे, उसको मैंने काटा, छील के मैंने उसको सीधी तरह से किया कि साइड पे नमक लगा के रख दिया, ताकि उसमें सारा जो कड़वाहट है वो निकल जाए। और दूसरी तरफ मैं नाश्ता बनाने लग गई थी बच्चों का। तो यहाँ मैंने बनाया, उसके लिए 2 स्लाइस थे, उसने कहा मुझे 1 स्लाइस चाहिए। मैंने कहा चलो फिर 1 खा लो, छोटी बहन को दे 2 स्लाइस। उसने कहा चलो ठीक हो गया। तो फिर मैंने चूल्हे की भी अच्छी से सफाई वगैरह की। मैं कहा यार कोई गंद ना रह जाए। उधर से मेरा मोबाइल भी आज गिर गया। भाई मुझे इतना दुख हुआ, मैं कहा सद के जाऊँ बेचारा मेरा मोबाइल, क्या करूँ। तो बस ये ज़रूरत की चीज़ है, अगर एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो बार बार नहीं आती, और कुछ टाइम के बाद आपको लेनी पड़ती है। और बेहतर ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, कोशिश करें थोड़ा ज़्यादा उसको टाइम निकाला करें, ताकि इतनी सस्ती तो होती नहीं है, बहुत महंगी आपको चीज़ें मिलती हैं और पड़ती भी हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता था, मैं छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, मुझे कोई बहुत ही दुख होता है कोई चीज़ ख़राब हो जाए, मुझसे टूट जाए या गुम जाए। तो अव्वल तो गुमती नहीं है, ख़राब नहीं होती, अगर हो जाए बाई चांस, हर इंसान है, गलतियों का पुतला है, ख़ता हो ही जाती है। तो फिर मुझे बड़ा कुछ दुख 2 दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हाय चीज़ टूट गई, ख़राब हो गई, कैसे हो गई, क्यों हो गई, इस तरह से करके। खैर ये सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ ही चलती हैं, और इसी तरह से सब कुछ सीन वगैरह चल रहा है। अब रमज़ान की ख़त्म होने की है तैयारी। अच्छा जी, यहाँ मैंने लिया प्याज, टमाटर, लहसुन मैंने लिया 1 से 1.5 पोथी, और मैंने अदरक को बिल्ली कच कर लिया, ठीक है, चॉप कर लिया। बिल्ली कच क्या होता है? चॉप। मेरी नानी का जो थी बिल्ली कच, तो मैंने उसको चॉप कर लिया। टमाटर तो ज़्यादा मैंने लिए, क्योंकि करेले गोश्त में टमाटर की क्वांटिटी बहुत अच्छी लगती है, अगर वो अच्छे से डाले हों, और करेले से कड़वाहट में नहीं आते, वो थोड़े अच्छा टेस्ट देते हैं। फिर मैंने मटन लिया था, वो बहुत ही फ्रीज़ था, मैंने उसको हल्का सा भिगो के भी रखा हुआ था, लेकिन वो नहीं मेल्ट हुआ। मैंने चल इसमें जाएगा खुद ही घुल मिल जाएगा, क्या कर सकते हैं। और ना तो मेरे से और इतनी पावर भी नहीं मुझसे लग रही थी। तो यहाँ मैंने लिया था 1.5 प्याज बड़ा, तो लेके मैंने इसमें डाला मटन, इसमें मैंने मटन डाला, फिर मैंने इसमें पानी डाला, 1.5 ग्लास मैंने थोड़े बड़े 1 kg का गिलास है, यानी कि 1.5 किलो मैंने पानी डाल दिया। फिर मैंने डाला लाल मिर्च का पाउडर। नमक की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी, उसकी बेसिक वजह ये थी कि उसको लगा हुआ था, करेलों को नमक लगा हुआ था, मेरे को ज़्यादा ना नमक हो जाए, इस वजह से फिर मैंने इसमें नमक थोड़ा कम डाला। और मैंने ½ टेबल स्पून डाली इसमें हल्दी पाउडर डाल के, पानी डाल के मैंने इसको लगा दिया प्रेशर। अच्छे से प्रेशर लगा के, जैसे मेरा आटा भी गूंद के मैंने रख लिया हुआ था,
रोज़मर्रा के काम है, रोज़ समझ में नहीं आती आज क्या बनाएं क्या बनाएं। आज तो है चलो करेले गोश्त बन गया, मेरा ख्याल है थोड़े बच्चे में कल भी दोपहर को चले निकल जाएंगे, खाए जाएंगे। और फिर रात को मैं ना कुछ नहीं करूँगी। ये है फिर ददड़ मिर्च यानी कि क्रंची चिली, और मैंने ये डाल दिया 1.5 किलो पानी डाल दिया ताकि मेरा गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए, मज़ेदार सा हो जाए। और गोश्त इसमें अच्छा गला हो तो बड़ा मज़े का करेले गोश्त लगता है। करेले खीमा बड़ा मज़े का बनता है, दाल करेले बहुत मज़े के बनते हैं। हमारे घर में इस तरह की हर चीज़ें बड़ी चीज़ें बनती थी। और ये मैं चूल्हा चलाना भूल गया, फिर जिसमें प्रेशर लगाने लगी थी कि बस से बस सब कुछ डन हो गया। यार मुझे बाद में याद आया कि चूल्हा तो चलाने ना है, चूल्हा चलाया, फिर मैंने इसको गोश्त गला लिया। 25 to 30 मिनट में मेरा गोश्त बड़ा अच्छा गल जाता है। यार फिर मैंने इसमें डाला ऑयल डाल के मैंने इसकी की भुनाई, अच्छे से मैंने इसकी भुनाई करती गई। मैं कहा भैया आज तेरी है नहीं हैं। मैंने कोई इतनी इसकी बुनाई की बस अच्छे से। और मैंने इसका कोई मसाला ग्राइंड नहीं किया था, मुझे था कि इसमें डालनी है सब्ज़ी तो वो बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। फिर मैंने डाला 2 चम्मच डाले सूखा धनिया पाउडर, और 2 चम्मच डाले मैंने गरम मसाला पाउडर डाल के मैंने फिर इसकी खूब अच्छी से बुनाई की देखी था। और मेरे पतीली गिरने लगी थी, हाय अल्लाह, मैं चूल्हा एक साइड से वो टुंडा हुआ बेचारा, तो वो पतीलियाँ मेरी बाहर पर निकल आती, लेकिन गिरता कुछ नहीं है, वो हल्के से टम हो जाती हैं, तो उतने मेरी जान निकल आती है। भी मैंने कढ़ाई ली, उसमें डाला थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने डाल दी इसमें करेले माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेश थे और बड़े मज़े के बने थे करेले गोश्त ना। फिर मैंने इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उधर से मेरे बच्चों छोटे बेटे का मैं फिर होमवर्क करवा रही थी, कुछ पढ़ा रही थी, क्योंकि दोनों एक टाइम पर नहीं पढ़ते मेरे बच्चे। अगर दोनों को एक टाइम पर लेके बैठ जाऊँ तो बस फिर वो हल्ला मची रहती है। मेरा रेज़र नहीं मिल रहा तो मेरी पेंसिल नहीं मिल रही, तो मेरा शार्पनर नहीं मिल रहा तो आप ही ने ये कह दिया, आप ही ने कॉपी उठा के मेरी साइड पे कर दी। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है उस टाइम पे दोनों को ना। फिर मैं 12 से 1 बजे बैठ के बेटे को पढ़ाती हूँ, और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठ के अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ। फिर उसी दौरान बेटी तो है माशाल्लाह खुद ही कर लेती है, लेकिन मैं स्टडी के टाइम पे मैं फिर कपड़े प्रेसिंग के साथ कर लेती हूँ कि एक टाइम में मैं 2 काम कर लेती हूँ। बच्ची को पढ़ा भी रहती हूँ, साथ में 2 सूट प्रेस कर लिए मियाँ साहब के। छोटी को सुला दिया उस टाइम पे, होमवर्क देती थी उसको बैठ के याद करूँ, मैं बस छोटी बहना को सुला के आ रही हूँ। यानी कि आप 1 मिनट के बाद 2-2 मिनट के बाद 5-5 मिनट के बाद 10-10 मिनट के बाद कोई ना कोई आपको पता था कि आपने ये काम करना है, हाफ एन आवर के बाद ये काम करना है, या 1 आवर के बाद आपने ये काम करना है। इस तरह से बस सारे दिन की रूटीन होती है। और शाम के टाइम ऐसी कोई हालत होती है कि बस बड़ी नाजुक हुई होती है कि इंसान पता नहीं अल्लाह माफ़ करे किया हो गया। अच्छा, ये मैंने इसमें प्याज भी डाल दिए। मैंने कहा यार इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो ज़्यादा मुझे गोश्त लगा थोड़ा ज़्यादा अच्छी क्वान्टिटी में गल गए, ज़्यादा देर मुझे दम नहीं लगाना था। करेला डालने के बाद मुझे था कि बस मैं हल्का सा डाल दूँगी, और इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा जो प्याज है ना यहीं पे मेल्ट हो जाएगा, ज़रा अंदर जाके ज़्यादा देर मुझे नहीं रखना पड़ेगा। है ये डालने के बाद मैंने फिर इसको अच्छे से मैंने इसी में मैंने बुनाई कर दी थी, इसी कढ़ाई में मैं कर दी थी बुनाई शनाई कर दी थी मैंने। करने के बाद मैंने जब मुझे लगा कि प्याज मतलब वो बैठ गया, खड़ा था, अब वो सेट डाउन हो गया, तो मैंने फिर पकड़ के उसको डाल दिया पतीली में, कुकर में डाल के। मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल भी चला गिरा था, मैं कटिंग के दौरान में ना तबाहियाँ फिर जाती नहीं मेरे को बस की हो सकता है। ये मैंने डाल के फिर इसको थोड़ी सी बुनाई करके मैंने थोड़ा दम यानी कि 1 सिप पानी का डाल के मैंने इसको दम पे लगा दिया। तो ना ज़रा गर्मियों की पहली सब्ज़ी है, सौगात है, तो इतने मज़े की बनी, इतनी खुशबू इसकी इतनी अच्छी आई कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ मेरी पतीली फिर कड़म होने वाली थी, तो बस कड़म के चक्कर में ना मुझे वो बड़ा होता है, एक हाथ में मोबाइल था, एक हाथ से बुनाई कर रही थी, और पतीली बार बार कड़म कड़म हुई जा रही थी। तो उसको फिर मैंने किया साइड पर दम लगा दी। फिर मैंने डाला हरा धनिया। हाँ, जो ड्राई चीज़ें बनती है ना खुश्क सब्जियों, उसमें हरा धनिया हरी मिर्ची इतनी कोई अच्छा फ्लेवर देती हैं ना, यकीन जाने मैं बहुत ज़्यादा ऐड करती हूँ, मुझे बहुत मज़े की लगता है हरा धनिया हरी मिर्चें। फिर मेरे फादर इन लोग कहने लगे भाई बाजी रोटी बना दे, भूख लग गई है। तो मैंने फिर रोटियाँ बनाई उनके लिए, तो उनको याद नहीं रहता, वो कहते बाजी तुम अभी बना लो। मैंने कहा नहीं बाबा मेरा तो रोज़ा है, मैं नहीं खा पाऊँगी, मैं इफ्तारी में खा लूँगी। अच्छा रमज़ान चल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी रमज़ान चल रहे हैं, बस बुजुर्ग करना फिर क्या हो सकता है। ये थी सारे दिन की रूटीन। मैंने फिर इफ्तारी में भी कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं इतना कुछ थक गई थी उस टाइम में। मेरी एक हाथ मेरा किचन में था, एक टांग मेरी किचन में थी, एक टांग मेरी रूम में थी। बच्ची को थोड़ा लेट हो गया स्टडी में, तो मैंने कहा यार बस मैं बाद में कर लूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, कि हो सकता है। बच्ची को पढ़ा भी रही हूँ, इफ्तारी की वीडियो कुछ खास में बस रोटी बनाई थी, सालन था, और साथ में मैंने वो आलू के चिप्स बना लिए थे। और ये हमारी इफ्तारी हुई थी, शादी सी थी। बहुत से अब हर एंड के रोज़े मैक्सिमम सामान आपका ख़त्म हो जाता है, जैसे फलियाँ हो गई, जैसे कर लो कि हो गया वो हो गया क्या कहते हैं समोसियाँ हो गई। तो इसीलिए मैंने फिर कोई इतना अहतमाम नहीं किया, उसको इतनी वीडियो नहीं बनाई। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दानी वर्षा की मदर को सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
प्रमोट करें मेरी वीडियो, खूब अच्छे से देखा करें और इसको लाइक्स किया करें, DM करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ओके, फिर हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।